नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। एक बार फिर हम हाजिर हैं आई इंडिया के खास प्रोग्राम राजनीतिनामा के अगले अंक में। चुनाव से ठीक पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल सामने आया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक भाजपा को बाय बाय बोल दिया और साइकिल पर सवार हो गए। उनके समर्थन में 7 बीजेपी विधायकों ने भी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। इनमें बीजेपी से शाहजहांपुर के तिलहर विधायक रोशन लाल वर्मा, कानपुर के बिल्हौर विधायक भगवती सागर, बांदा के 3 वारी से विधायक ब्रिजेश प्रजापति, ममतेश साख, विनय साख, नीरज मौर्य शामिल हैं। मौर्य के इस्तीफे के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नाराज विधायकों, मंत्रियों को मनाने की जिम्मेदारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल को सौंपी गई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली में बैठकर पार्टी के डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं। उधर इस मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य से अपील की कि हम बैठकर बातचीत करेंगे। वहीं सपा ज्वाइन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने जमकर भाजपा पर हमला बोला। कहा कि उन्होंने दलित और किसान गरीब विरोधी सरकार से इस्तीफा दिया है। आगे की धार और आगे के वार देखते रहिए। अभी तो भाजपा से 10 से 12 और विधायक इस्तीफा देंगे। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले प्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में शामिल होने पर स्वागत किया। इससे पहले बदायूं के बिलसी बीजेपी विधायक राधा कृष्ण शर्मा, सीतापुर बीजेपी विधायक राकेश राठौर तथा बहराइच के नानपारा से बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा भी पार्टी छोड़कर साइकिल पर सवार हो लिए हैं। अब यह भी जान लीजिए कि योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को यह कदम उठाने की नौबत क्यों आन पड़ी। दरअसल कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही थी। वो अपनी बेटी संघमित्रा को पहले ही राजनीति में सेटल कर उसे बदायूं से बीजेपी सांसद बना चुके हैं, मगर अभी तक अपने बेटे को सेटल नहीं कर पाए। हालांकि वर्ष 2012 में ऊंचाहार से उन्होंने पहले बसपा से तो 2017 में बीजेपी टिकट पर लड़ाया जरूर था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली थी। वर्ष 2022 का चुनाव जीतने के लिए भाजपा हर विधानसभा सीट में जिताऊ कैंडिडेट पर फोकस कर रही है। इसके लिए वो काफ़ी समय से भाजपा में 150 से ज़्यादा विधायकों के टिकट काटे जाने की चर्चा भी चल रही थी। सोमवार की देर शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 24 बड़े पदाधिकारी भाजपा प्रदेश कार्यालय में चुनावी मीटिंग कर रहे थे। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बार बेटे को टिकट मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही थी। साथ ही यह भी शिकायत थी कि सीएम योगी उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं। मंत्री होने के बावजूद भी वो भाजपा में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बसपा सुप्रीमो मायावती का दाहिना हाथ हुआ करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में भी कैबिनेट मंत्री रहे। वह बसपा से भाजपा में आए थे। ऐसे में उन्होंने साइकिल में चढ़ना मुनासिब समझा। उधर यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार चयन पर मंगलवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर बैठक बुलाई गई और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंत्रणा की गई। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत अन्य नेता शामिल हुए। सोमवार को लखनऊ पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश चुनाव समिति के समक्ष 58 सीटों के दावेदारों के नाम रखे गए थे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ इन पैनलों में शामिल नामों पर चर्चा कर 15 व 16 जनवरी तक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने की उम्मीद है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।